एक दिन छाया का कुत्ता बहुत बीमार हो जाता है। छाया कुत्ता को दवा पिलाकर बैठी रोती रहती है। कुत्ता अपनी आखिरी सांसें लेते रहता है। घर के सारे लोग छाया का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक कुत्ता ही तो है, कौन सा इंसान है। लेकिन छाया के जज्बात कोई नहीं समझ रहा था। छाया को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुत्ते के साथ साथ उसकी भी सांसें निकल रही हो। वह अपने कुत्ते को सहलाए जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू जैसे रुक ही नहीं रहे थे। तभी वहाँ बलमा आ जाता है और छाया के पास जाकर बैठ जाता है। वह भी कुत्ते के सिर पर हाथ फेरता है और छाया की तरफ अफसोस की निगाह से देखता है। छाया को लगा था शायद बलमा भी औरों की तरह उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन बलमा ही एक ऐसा था जो उसके दर्द को समझ रहा था और कुत्ता के लिए उसकी आंखों में भी अफसोस दिख रहा था। बलमा और छाया दोनों कुत्ता को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद कुत्ते की जान निकल जाती है। बलमा को कुत्ते के मरने का बहुत गम रहता है, लेकिन छाया के आगे उसके गम कुछ भी नहीं रहते। छाया फूट फूट कर रोती है। छाया के घर वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उस टाइम उसे कुत्ते के आगे किसी की बात समझ नहीं आती। फिर थोड़ी देर के बाद बलमा छाया को अपनी हिसाब से समझाता है और कहता है, देखो छाया, कुत्ता के जाने का मुझे भी अफसोस है, लेकिन अगर तुम इस तरह रोती रहेगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। वैसे भी कुत्ता तुमसे दूर थोड़ी न गया है, वह हमेशा हम लोगों की यादों में रहेगा। बलमा का इतना कहना ही था कि छाया अपनी आंसू पोंछ लेती है और बलमा की हाँ में हाँ मिलाती है। बलमा और छाया की अंडरस्टैंडिंग देखकर छाया की अम्मी और बलमा की अम्मी काफ़ी खुश होती है। अंदर कमरे में जाकर दोनों आपस में बातें करती है कि यह दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं। जब बड़े हो जाएंगे तो इनकी शादी कर दिया जाएगा। इस तरह घर की बेटी घर में ही रह जाएगी और हम दोनों रिश्तेदार बन जाएंगे। कुछ दिन छाया अफसोस में रहती है, वह खेलने भी नहीं जाती। बलमा जब उसके घर आता तो वह छाया से कहता, छाया चलो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन छाया कहती कि उसका मूड नहीं है। बलमा कहता, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ सना, माया और रूही लोगों के साथ खेलने, तुम यहीं बैठकर देखो। बलमा फिर छाया की बहनों के साथ खेलने लगता है। छाया सिर्फ बैठकर देखती है कि तभी वह अपनी बहन माया से कहती है कि ठीक से खेलो, कैसे खेल रही हो। तो इतने में बलमा छाया से कहता है, तुम तो खेल नहीं रही, ऊपर से इसको ट्रेनिंग दे रही हो। तुम्हें खेलना है तो खेलो, वरना चुपचाप बैठकर देखो। बलमा जानबूझकर छाया का माइंड कन्वर्ट करना चाहता था ताकि वह कुत्ता को भूलकर वापस पहले जैसी हो जाए। फिर वह 7-8 दिन में छाया को उस सदमे से बाहर निकाल लेता है। दोनों फिर से साथ में खेलने लगते हैं। छाया खुश रहती है कि बलमा उसकी इतनी केयर करता है, उसको समझाता भी है और उसके साथ ही खेलना ज़्यादा पसंद करता है। बलमा और छाया को जैसे एक दूसरे की आदत हो गई थी। अब तो छाया दिल ही दिल में बलमा को पसंद भी करने लगी थी। एक दिन छाया सो रही थी और उसकी अम्मी भी उसके बगल में लेटी हुई थी। तभी बलमा और उसकी अम्मी आ जाते हैं। बलमा कहता है, छाया सो रही है क्या खाला? छाया की अम्मी कहती है, हाँ बेटा, वह काफ़ी देर से सो रही है। तो बलमा कहता है, अब मैं किसके साथ खेलूँ? छाया की अम्मी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, ऊपर सना माया सब लोग हैं, जाओ तुम उसके साथ खेल लो। बलमा कहता है, ठीक है खाला, मैं जाता हूँ, जब छाया उठ जाएगी तो उसे भेज दीजिएगा। छाया की अम्मी कहती है, ठीक है बेटा। इतना कहकर छाया की अम्मी और बलमा की अम्मी आपस में बातें करने लगती है और बातें ही बातें में बलमा और छाया की शादी की बात भी करती है। छाया की नींद तब तक कच्ची हो जाती है और वह अपनी अम्मी और खाला की बातें सुन लेती है। वह दिल ही दिल में खुश हो जाती है क्योंकि वह भी बलमा को पसंद करने लगी थी। अब
छाया बलमा के साथ सिर्फ खेलती नहीं थी, उसको हर वक्त बलमा की सोहबत में रहना अच्छा लगता था। बलमा का बात करने का स्टाइल, उसका छाया को समझाने का स्टाइल, उसका छाया को छेड़ना, ये सभी अब छाया को अच्छा लगने लगता था। छाया कभी बलमा के साथ साइकिल पर घूमने जाती तो कभी वह बलमा के साथ अपना पियानो बजाती। इस तरह छाया दिल ही दिल में बलमा को बहुत चाहने लगी थी। वह छोटी ज़रूर थी, लेकिन उसको पता था कि एक न एक दिन वह बड़ी होगी और उसकी शादी होगी। लेकिन वह इस बात से खुश थी कि किसी अनजान की बजाय उसकी शादी बलमा से होगी।